स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर अकाउंटिंग गुरुजी। जैसे कि आप सबको पता है, ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th के स्टूडेंट है और क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंटिंग बेसिक की। वो अकाउंटिंग बेसिक जिसमें सारे चैप्टर्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस किस चैप्टर को हम यहाँ पर कवर करते हैं, बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा वीक रह जाते हैं, और ये कंप्लीट 11th का सिलेबस हम यहाँ पर कवर कराते हैं। 11th क्लास का सिलेबस आप यहाँ पे कवर कर लेते हो, और यही 11th का सिलेबस जो है वो बीकॉम वाले बच्चों को यूजफुल रहता है फर्स्ट ईयर में। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो ये क्लास आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। क्या होती है कैश बुक? तो मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन क्लास पहले डाल दी है। इसके ऊपर हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ईयर वाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो इस साल की प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। कैश बुक में, कैश बुक इज ए बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शंस। बहुत सारे टाइप की बिजनेस होती हैं जहां पर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होती, यानी कि बच्चों जैसे में होटल है, रेस्टोरेंट है, मेडिकल स्टोर है, मिठाई की दुकान है, स्कूल्स है, और सब। यहाँ पर क्या होता है, पान की दुकान है, यहाँ पर कैश में डीलिंग होती है, या कुछ और गारमेंट्स वाले भी होते हैं। और जहाँ पर कैश की डीलिंग्स होती है वो अपने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, लेजर्स एंड समथिंग समथिंग नहीं बनाना चाहते। तो उसके लिए क्या तरीका सही रहता है? उसके लिए तरीका सही रहता है कि आप कहीं ना कहीं पर क्या कर ले, आप अपने यहाँ पे कैश बुक क्रिएट कर ले। कैश बुक इज ए बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ कि हम यहाँ पर 4 टाइप की कैश बुक बना सकते हैं। 4 टाइप की कैश बुक बना सकते हैं। गेट बंद कर दीजिए। नंबर 1 जो हमारी कैश बुक यहाँ पर बनती है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वो होती है सिंपल कैश बुक। ठीक है बच्चों, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सेकंड नंबर पे आती है 2 कॉलम कैश बुक। जी हाँ, थर्ड नंबर पे आती है 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है जी। और लास्ट 4 नंबर पे आती है पैटी कैश बुक। और मैं आपको ये चारों ही कैश बुक सिखाने वाला हूँ। तो आज मैं सिंपल कैश बुक आपको बताने वाला हूँ, सिंपल कैश बुक क्या होती है और इसमें हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक फ्रेश पेज ले लेते हैं पहले, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया सिंपल कैश बुक। क्या होती है बच्चों? इसे हिंदी में कहते हैं साधारण रोकड़ बही। जी हाँ, अ कैश बुक where we record only cash related ट्रांजेक्शन्स। ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कैश से रिलेटेड हो, एज लाइक कैश सेल, कैश परचेज, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव और एडवांस पेड और रिसीव। ये सारी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। इन दिस बुक देयर आर 10 कॉलम्स। इसमें टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, मतलब 2 साइड होती है, दोनों साइड में 10 खाने यहाँ पर बनाए जाते हैं। जितनी भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन है हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को मैं स्मॉल कर देता हूँ, आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो वीडियो क्वालिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। आइए हम पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर बनेंगे। तो जो कॉलम आपके बनेंगे, टोटल 10 कॉलम्स मैंने यहाँ पे आपको बताए। जैसे कि देख सकते हो, एक कॉलम आपका ये हो गया, इधर एक कॉलम ऐसे बनता है, फिर उसके साथ 2 कॉलम पैरेलली बनते हैं यहाँ पर, जिसे हम LF भी कह देते हैं और CBF भी कहते हैं। ये आपका डेट का कॉलम है दोनों तरफ। ये आपका कैश का कॉलम है।
ओके जी, चलिए ये हो गया आपका। ये टोटल 10 कॉलम्स आपको अपने यहाँ पर बनाने होते हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कैश बुक। आइए जानते हैं कौन कौन से। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम होता है जिसे हम कहते हैं एलएफ का, फिर होता है वीएन। वीएन क्या होता है? वीएन का मतलब होता है वाउचर नंबर। ठीक है, जैसे आप कोई सेल परचेज करते हो या कोई एक्सपेंसेस पेड करते हो या मूवी देखने जाते हो तो आपको एक पर्ची मिलती है, एक बिल मिलता है, उसे हम वाउचर कहते हैं। एलएफ आपका होता है लेजर फोलियो। उसके बाद अमाउंट, सेम लेजर वाले कॉलम होते हैं, कोई खास नहीं होते। पर्टिकुलर्स, एलएफ, वाउचर नंबर एंड अमाउंट। और ऊपर हमने लिख दिया सिंपल कैश बुक। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। 100% गारंटी है आप सबको बनाना आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में दो साइड आप देख रहे हो, एक साइड ये वाली और एक साइड ये, एक एलएचएस एक आरएचएस। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सारी रिसीप्ट्स लिखते हैं। आपके पास कहीं से पैसा आया वो यहां लिखा जाए। जो राइट हैंड साइड है इसमें सारी पेमेंट्स लिखते हैं। आपके पास जो पैसे गए हैं वो सब इधर लिखेंगे। तो दो साइड्स हमारी होती है, एक साइड पैसा जो आता है वो लिखते हैं, एक साइड पैसा जो जाता है वो लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कुछ बैलेंस दिया होगा। जैसे आप देख सकते हो 1 जनवरी को, 1 दिसंबर को यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है जो कि है 12,000। ये बैलेंस हमेशा हमारे पास रहता ही है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके बाद जब कंटिन्यू चलता रहता है तो हर साल के स्टार्टिंग में एक ओपनिंग बैलेंस होता है और एंड में एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है जी, तो चलिए फिर सबसे पहले हम बैलेंस यहाँ पर लिख देते हैं। एक कैश का बैलेंस है और बैलेंस हमेशा रिसीप्ट साइड में होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी, ये 12,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया। और इसकी डेट रहती है 1 दिसंबर। ठीक है जी, 1 दिसंबर डेट रहती है। 12,000 रुपये हमने यहाँ पे बैलेंस के तौर पे लिख दिए। और जब भी आपको बैलेंस दिया हो आपको हर बार इधर ही लिखना है। अब उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पढ़नी है और ये देखना है कि क्या इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में पैसा हमारे पास आया या गया। इफ यू रिसीव अ कैश यू शुड बी इन द लेफ्ट साइड, इफ यू पे द कैश यू शुड बी इन राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन पढ़ता हूँ, आप लोग कमेंट करना कि कौन सी साइड है। कैश रिसीव फ्रॉम भानु, ये तो पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में जाएंगे ना, बस। रिलेटेड टू टर्म लिख दो, टू कर, इधर टू का यूज करते हैं, इधर बाय का यूज करते हैं। आपने पैसे रिसीव हुए, किससे हुए, कि रेफरेंस आएगा भानु। कैश नहीं आएगा क्योंकि ये कैश बुक है, कैश बुक में कैश नहीं आता। भानु से आए तो 4,000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिए और डेट आपने उसकी यहाँ पर लिख दी। रेंट पेड, तो पेड का मतलब क्या है, पैसा गया। पेमेंट हुआ तो इधर जाएंगे पेमेंट साइड में, रेंट आएगा 2,000 लिख देंगे, 7 जनवरी। ठीक है, परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, जैसे ही कैश आया समझ जाओ क्या हुआ, आपने गुड्स परचेज किया। परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, तो हमने मुरारी से परचेज किया तो पैसा गया, पेमेंट साइड में जाएगा। किस बात का पैसा गया, वो रिलेशन लिखना पड़ता है, दैट इज परचेज, हमने यहाँ पर लिख दिया और इसकी डेट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पैसे आए, जब आप गुड्स बेचोगे तो पैसे आएंगे और किस बारे में पैसे आए, सेल्स के पैसे आए, वो आप यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, उसके साथ आपने यहाँ पर डेट भी लिख दी। परचेज स्टेशनरी, अब स्टेशनरी परचेज की तो पैसे जाएंगे तो आप यहाँ पर पेमेंट साइड में लिख देंगे। ठीक है जी, 18 हो गया। उसके बाद कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, तो हमने पैसे दिए, चाहे वो किसी भी बारे में गए हो, उधार दिए, एडवांस दिए, मैटर नहीं करता। हमने राहुल को पैसे दिए, हम उसे यहाँ पर लिख देंगे और उसकी डेट भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हमने सैलरी पे की तो पेमेंट साइड में चले जाएंगे, सैलरी में। ठीक है, उसके बाद हमने रेंट पे किया तो रेंट साइड में चला जाएगा 500।
और जब सारी ट्रांजैक्शन हो जाए तो हमें क्या करना है बच्चों, 2 लाइनों के बाद नीचे 2, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन ऐसे करके टोटल करना है। ठीक है, ऊपर डबल लाइन नीचे, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, और ये टोटल आमने सामने होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए। जिस साइड में है ये दोनों एक साइड होना चाहिए। अब हमेशा ये जो लेफ्ट साइड होती है, जो ये वाली साइड होती है, ये हमेशा एक्सेस आएगी, हमेशा ज्यादा है क्योंकि ये रिसिप्ट है। ऐसा कभी हुआ कि आपके पास 10 रुपए और आपने खर्च दिए 12? हाँ, 10 में से आप 10 के 10 खरीद सकते हो या 9 खरीद सकते हो, लेकिन 11 नहीं खरीद सकते, इसलिए ऑलवेज रिसिप्ट साइड एक्सेस होती है। 25,000 इसका टोटल आया, और ये टोटल हमें दोनों साइड में लिखना होगा, जो ज्यादा वाला टोटल होता है। अब हमें इस लेजर को बराबर करना है, तो इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का टोटल करेंगे और इस 25,000 में से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे आप बैलेंस के तौर पर लिख देंगे, और चूंकि डिफरेंस इधर साइड आ रहा है तो इधर ही लिख देंगे बैलेंस। और ये बैलेंस होता है सीडी, सीडी मैंने होता है कैरीड डाउन। ठीक है, क्या होता है कैरीड डाउन, कैरीड मैंने ले जाना, डाउन में नीचे। इसमें मंथ की आखिरी डेट आती है जैसे 31 दिसंबर। अब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, 8 8 to 10 11 11,800, तो ये आ गया 13,200 इसका डिफरेंस, यानी कि मैंने 25,000 में से 11,800 माइनस किए, तो ये आया हमारा आंसर। और ये आंसर नीचे मैं एरो दिखा रहा हूँ, तुम एरो मत दिखाना, इधर की साइड चला जाता है क्योंकि जिधर टोटल ज्यादा था बैलेंस तो उसका ही कहलाएगा ना। तो टू बैलेंस इधर लिखते हैं बीडी, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, और ये ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आएगा जैसे 1 जनवरी, जो भी है आपका। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, आपको 10 कॉलम्स बनाने हैं, रिसीप्ट एक तरफ रखनी है, जो जो पैसा गया चाहे किसी बारे में गया वो उधर रखना है, दोनों साइड का टोटल करना है। ऑलवेज डेबिट साइड ज्यादा आती है, इसका टोटल दोनों तरफ लिख दें, उधर का टोटल करके माइनस कर दें, जो डिफरेंस है वो आपका बैलेंस होगा, और उस बैलेंस को आप नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। और कभी भी इस कैशबुक को नीचे से बंद नहीं करते। अगर आपका कॉलम कम पड़ रहा है तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, आप उसे बढ़ा सकते हो, बट नीचे से कभी भी बंद इसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता है। आजकल तो ज़माना हो गया है कंप्यूटर अकाउंटिंग का। जब मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग किया करते थे तो उस समय मैंने मार्केट में भी 5 साल अकाउंटिंग की हुई है बच्चों। जो मैं आपको सिखाऊंगा वो प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, कोई खाली बुकीज नॉलेज नहीं दूंगा। बाकी वीडियोस के लिए चैनल पर बनी रहिए। कल मैं आपको 2 कॉलम कैशबुक सिखाने वाला हूँ, जो 3 कॉलम तो बंद हो गई, 2 कॉलम ही चलती है। 2 कॉलम सिखाऊंगा, अच्छे से सीखिएगा। कल क्लास में डेली शाम को 6 बजे आपको क्लास मिल जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।